हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग खान सर के पॉकेट जीके के सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अगर जो नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम लोग जो है स्नानागार के बारे में जो है कुछ जाने थे, जिसमें स्नानागार में जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो उससे आगे जो है हम लोग जो है जानते हैं। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए, दिया गया है इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया है। देखिए, स्नानागार में जो है ना प्राकृतिक चारकोल जो होता है, चारकोल जानते हैं कि ये कार्बन का, फास्फोरस का, इस सब का जो मिश्रण जो होता है, तो उसको जल रोधी बनाने के लिए, जल रोधी मतलब जो जल से अपक्षय को रोकने के लिए जो है, बनाने के लिए जो है, मतलब रोकने के लिए जो है उसका जो है प्रयोग किया था चारकोल का। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए प्रयोग होता था। तभी तुरंत मतलब इससे पहले वाला वीडियो में जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसका प्रयोग किस लिए होता था। तो धर्मानुष्ठान मतलब धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता था। जैसे छठ पर्व हुआ आपको, तो छठ पर्व के लिए जो है मतलब उसमें जाकर जो है स्नान करता था और पूजा वूजा करता था। तो हम लोग जो है उस वीडियो में, इससे पिछला वाला में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। याद रखिएगा, जो इसका जो है वर्णन जो है कौन किया है, तो मार्शल, सर जॉन मार्शल ने किया था। इसके उत्तर व दक्षिण में पका हुआ पतला ईंटों से बनी सीढ़ियाँ हुई है। देखिए, इसके उत्तर और दक्षिण में क्या होता था, स्नानागार के जो है उत्तर और दक्षिण में जो है पका हुआ, अभी भी जो है इसका अवशेष मिलता है, याद रखना है। तो है अभी भी अवशेष। तो इसका जो है सीढ़ी जो है ईंट का बना हुआ है। अभी हम तो अभी जो है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि जो इसका जो घर उर जो होता था वो क्या चीज़ का बना होता था, तो ईंट का बना होता था। आगे बढ़ते हैं। इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने थे। देखिए, जब धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उसके बाद जो है कपड़ा जो है चेंज किया जाता है, तो उसके लिए जो है याद रखना है 6 वो कक्ष बना होता था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी मतलब अन्नागार था, याद रखना है। जो सबसे बड़ी इमारत जो थी, याद रखना है, अन्नागार थी। यह पूरब से पश्चिम मतलब 45.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था, याद रखना है। ये पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई जो थी, याद रखना है 45.72 माने 72 मीटर लंबा, और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो थी, याद रखना है 22.86 यानी 86 मीटर चौड़ा थी, याद रखना है ये बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से असेंबली हॉल मतलब सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित, जिसको आयताकार भवन पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं, याद रखिएगा। जब मोहनजोदड़ो से ही जो है असेंबली हॉल, आयताकार भवन और आपको जो है माने पुरोहित आवास जो का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से ही, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु के बनी हुई थी। तब तो इससे पिछला वाला वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो नर्तकी के मतलब जब शादी हो रहा था मोहन के, तो उसमें जो है डांस करने वाला लड़की थी, तो उसको जो है मतलब जो है डांस करने में नर्तकी के कांस्य मूर्ति मतलब जो है कहाँ से मिला हुआ, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो से। यह नग्न अवस्था में है और यह इसके एक हाथ में चूड़िया पहनी हुई रखी हुई, याद रखना है। ये कौन सी अवस्था में, तो नग्न अवस्था में, और हाथ में, एक हाथ में जो है चूड़िया पहनी हुई है। अगर जो आप लोग जो है ये इमेज देखना चाहते हैं तो उसमें जो है मतलब आप लोग जो है गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं इसका चित्र। आगे बढ़ते हैं।
मोहनजोदड़ो एक मुहर मिलती है जिससे आदि शिव माने 3 मुख वाला देवता, जिसको हम लोग जो है पशुपतिनाथ मूर्ति कहते हैं, तो ये जो है सौर जल मार्शल जो है ये पशुपतिनाथ मूर्ति जो है कहें, याद रखना है 3 मुख वाला जो है आदि शिव का जो है मूर्ति को याद रखना है बात के। और ये भी क्वेश्चन पूछता है जो पशुपतिनाथ मूर्ति जो है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ये भी बात के आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी कहा। याद रखना है जो किसने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी कहा है, तो पिग्गट कौन थे, तो इतिहासकार थे, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजा मुख्य मार्ग न खुलकर पिछवाड़े की ओर जो है खुलते थे। याद रखना है जो इनका जो है दरवाज़ा जो था, याद रखना है जो सबका जो है, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, राखी गद्दी हुआ, बनवाली हुआ, कालीबंगन हुआ, इन सभी का दरवाज़ा जो है पीछे के तरफ होता था। मुख्य द्वार जैसे हम लोग को देखते हैं कि जब मुख्य द्वार जो है पीछे के तरफ नहीं होता, आगे की तरफ होता है दरवाज़ा, तो इसका जो होता था पीछे के तरफ होता था इस सभ्यता में। लेकिन एक उसी का नगर था जिसका नाम है लोथल, उसका जो है दरवाज़ा जो होता था उस सड़क की ओर होता था। तो ये भी बात के ध्यान रखना है जो एकमात्र शहर जो था लोथल, उसका जो है घर का दरवाज़ा होता था मुख्य शहर की ओर होता था, याद रखिएगा, एकमात्र है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने हुए थे। याद रखना है ये 6 गो जो बड़े नगर है उसका जो है मतलब जो घर जो बना होता था पक्की ईंटों के बना हुआ था। कालीबंगन और रंगपुर कच्चा ईंटों से बने होते थे। याद रखिएगा जो किसका जो है नगर, कौन नगर का जो है कच्चा ईंटों के बना हुआ था, कालीबंगन और रंगपुर जो है कच्चे ईंटों का बना होता था। ईंटों का आकार जो है याद रखना है 4 गुने 2 गुने 1, यानी कहने का मतलब क्या होता था जो लंबाई जो होता था 4 के अनुपात में और 2 के, इसमें मीटर उटर के चर्चा नहीं किया गया है, मानिए तो इंचिए होगा, 4 इंच का होता था और 2 और 1 के अनुपात में होता था, याद रखिएगा। लोथल नगर उत्खनन SR राव माने रंगनाथ राव ने किया है, याद रखिएगा। लोथल का जो है उत्खनन जो है कौन किया है, तो SR मतलब जो है रंगनाथ राव जो है किए हैं, याद रखना है। और 1957 में ये जो है किए हैं। और याद रखिएगा ये लोथल जो है किस नदी के किनारे आपको मिलता है, तो याद रखना है ये भोगवा नदी के किनारे है बसा हुआ, और ये जो है याद रखिएगा ये कहाँ है, तो गुजरात में है, याद रखना है। और लोथल से जो है बहुत सारा जो है चीज़ प्राप्त हुआ है। आज सर्वाधिक भारत में जो है पूछा जाएगा जो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है किस शहर से मिला है, तो लोथल शहर से जो गुजरात में स्थित है, याद रखना है। और गोदीवारा जो है आपको डाक यार्ड जिसको कहा जाता है, ये कहाँ से मिला है, तो जो है लोथल से। और लोथल जो है किस लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखना है लोथल जो था बंदरगाहों के लिए जो है सिंधु सभ्यता में बंदरगाहों के लिए जो है प्रयोग होता था लोथल, याद रखिएगा। और यहाँ जो है आपको जो है लोथल जो है बंदरगाह था, याद रखिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी कीर्ति है, याद रखिएगा जो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी कीर्ति है। सागर तट पर स्थित लोथल पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। तो अभी तुरंत चर्चा किए हैं ये लोथल से जो है आपको जो है मतलब जो है बंदरगाह का प्रयोग होता था। चावल की भूसी के साक्ष्य जो है आपको जो है रंगपुर और लोथल से जो है मिला है। तो चावल के साक्ष्य जो है आपको जो है कहाँ से मिला है, तो रंगपुर और लोथल से मिला है। तो याद रखिएगा इतना लोथल से आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चनहुद्रो का उत्खनन 1935 में मैके नामक व्यक्ति ने किया था, याद रखना है, और खोज किया था। और मजूमदार मैके ने किया, और उसके बाद जो है 1931 में जो है MG मजूमदार ने की। और यह एक इसमें 31 तो नहीं 51 होना चाहिए, 31 नहीं दिया जाता है, 51 होना चाहिए। यह एक औद्योगिक नगरी
थी। याद रखिएगा जो औद्योगिक नगरी के रूप में जो है इसका प्रयोग होता था। जैसे इसमें जो है औद्योगिक नगरी, जैसे इसमें मनके बनाया जाता था, याद रखिएगा मुद्रा बनाने का प्रयोग होता था। तो ये जो है औद्योगिक नगर होबे करेगा, कहला जो चूड़ी उड़ी बनाया जाता था और मुद्रा बनाया जाता था। तो इसलिए जो है इसको जो है चनहुद्रो को जो है मतलब जो है औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह का मिला है। याद रखिएगा चनहुद्रो से ही जो है आपको जो है बिल्ली का पीछा करते हुए जो है पद चिन्ह मिला है। नारी का सौंदर्य प्रधान लिपस्टिक, अंकुरित हाथी, झुक्कर झांगर संस्कृति का अवशेष भी मिलता है सिंधु सभ्यता से। याद रखिएगा कालीबंगन। अब कालीबंगन के बारे में जानते हैं। तो कालीबंगन एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली रंग का चूड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो काली रंग के चूड़िया। यहाँ से जो है आपको जो है हम लोग जो है इससे जो है देखिए हम लोग कोडिंग करते हैं। तो जिसे काली बैगन मतलब हम लोग काला बैगन कह सकते हैं इसको। और बैगन राजा के पुत्री थी। याद रखना है जो घग्घरा पहन के गया था जो है वो काला बैगन तोड़ने। तब बैगन जो होता है खेते में होता है। तो खेत में होता है तो याद रखना है कि जब खेते खेते गया था तो खेत जोताया हुआ था। याद रखना है जो क्या जोताया होता, खेत जोताया हुआ था। राजा के पुत्री गया था, याद रखना है। और घग्घर पहन के मतलब घग्घरा नदी के किनारे बसा हुआ था। आई कहाँ गया था, तो माने काला बैगन तोड़ने गया था। तो काली बैगन मतलब जो काला रंग के चूड़ी पहन कर गया था और घग्घरा पहन के गई थी। तो ये जो है जब खेत में गया तो इसको जो है ना मतलब जब गया तोड़ने तो इसको जो है आपको जो इसको जो है ये बंदर जो है हनुमान जी जो है इसको एक थप्पड़ लगाया। तो एक थप्पड़ लगाया तो गाल लाल कर दिया। तो गाल लाल कर दिया तो जो है बीके लाल थापर इसका खोज किया है। याद रखना है किस खोज किया है कब, तब 1957 में इसका खोज हुआ था। याद रखना है। और एक थप्पड़ मारा माने हनुमान जी, तो हनुमानगढ़ नगर जिला में है। याद रखिएगा राजस्थान में, राजा के पुत्री यानी राजा राजस्थान में। और इसको जो है मतलब एक थप्पड़ मारा तब मतलब गाल लाल कर दिया, तब बीके लाल थापर जो है इसका खोज किया था। तो याद रखना है ये भी चीज़ को आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी माने 6 छेद किए गए मतलब जो है ये अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। याद रखिएगा जे कालीबंगा के सभ्यता के जो है मतलब जो है इसी में से जो है आपको जो है मतलब जो है 6 छेद किए गए खोपड़ी का। और इससे क्या कहा जाता है, ये इससे जो है चिकित्सा का भी जो है शल्य चिकित्सा माने उसको जो है सर्जरी का भी ज्ञान होल था। याद रखिएगा इस सभी को। यहाँ से अलंकृत ईंट, कपास के खेती और साक्ष्य, ऊँट का अस्थिपंजर, भूकंप का साक्ष्य, वर्ष में दो फसल उगाने का साक्ष्य, जुते हुए साक्ष्य माने खेत का साक्ष्य, ये सब जो है कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से ही मिला है। और याद रखिएगा जो उसमें हम लोग जो है कोडिंग के अनुसार बैठा सकते हैं जो खेत रहा था तो और बैगन के भी खेती होल था और कपास के भी खेती होल था। याद रखिएगा जोतल खेत डले गया तो खेत में देखते हैं कि जो जाते वक्त जो है देखते हैं कि जो हड्डी उड्डी जो है एक आध दो मिल ही जाता है खेत उत में, तो हड्डी उड्डी का भी जो है प्रमाण मिला है। और भूकंप जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो खेत उत हिलने लगता है और घर उर हिलने लगता है। तो कालीबंगन मतलब जो उसको जो है भनक लगा तो भागा दौड़ते हुए। तो याद रखिएगा इस सब से जो है आप लोग को याद हो जाएगा कोडिंग, याद भी हो गया होगा अच्छी तरह से आप लोग को। तो अगर जो आप लोग को याद होता है तो ज़रूर से ज़रूर जो है मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो है ऐसा कंटेंट उनको भी प्राप्त हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा
धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। याद रखिएगा, जब धौलावीरा कहाँ स्थित है तो गुजरात के कच्छ जिले में है स्थित है और भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो है प्राचीन एवं विशाल नगर जो है किसे कहा गया है तो धौलावीरा को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग जो देखे जो सिंधु सभ्यता 2 भाग में विभाजित था। एगो दुर्गीकृत होता था, एगो आवासीय होता था जो गर्त सिरा होता था। तो नीचे वाला स्थान को आवासीय कहा जाता है, दुर्गीकृत जो राजा महाराजा रहता था उसको दुर्गीकृत कहा गया था। तो निचला तो इसको जो है 3 भागों में विभाजित था। तो हम लोग देख लेते हैं, एगो दुर्ग था, एगो मध्यम नगर था, एगो निचला शहर था। तो दुर्ग जो होता था सबसे ऊंचा टीला होता था। याद रखना, ऊंचा मतलब घर उर जो है उस पर जो है बनाया जाता था और उसमें जो घेराबंदी कर दिया जाता था ताकि जो है बाह्य आक्रमण से बचाया जा सके। अब मध्यम जो नीचे होता था सबसे निचला शहर जो है आवासीय टीला जो है कहा जाता था। प्रत्येक विशाल पत्थर का दीवार से घिरा हुआ था। तो अभी हम तुरंत चर्चा कीजिए, ईटा उटा से घिरा दिया जाता था तो इसको जो है सबको जो है विशाल पत्थर से घिरा दिया जाता था। और तथा विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था का कारण सिंधु सभ्यता अनूठा नगर था। याद रखिएगा, इसमें जो है जल प्रबंधन का भी जो है धौलावीरा से जो है आपको जो है प्राप्त हुआ है। जल प्रबंधन कहने का मतलब है कि ये आपको जो है नदी उदी के तालाब उलाब के रूप में जो है यहाँ जो है आपको मिला है। धौलावीरा ये हड़प्पा कालीन स्थल है जिसे 2019 से 20 में विश्व धरोहर, याद रखिएगा, विश्व धरोहर में भी शामिल हो गया है। इसको शामिल किया गया और 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज स्टोरी ऑफ यूनेस्को में लिया गया था। तो याद रखिएगा, जो 21 जुलाई 2021 में जो है इसको जो है शामिल पूरा से कर लिया गया था। तो ये भी बात को आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा ही पाया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता के पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में ही पाया गया है। यहाँ से स्टेडियम, याद रखिएगा, ये स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय का भी जो है प्रमाण मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तुरंत हम कहे हैं ये तालाब उलाब का भी जो है इसमें जो है धौलावीरा से जो है प्राप्त हुआ है। एक पुलिस युक्त सूचना पट नोटिस बोर्ड का भी जो है यहाँ जो है आपको जो है साक्ष्य मिला है। तो धौलावीरा से हम लोग देख लिए, जो नोटिस बोर्ड का साक्ष्य मिला है, आपको कृत्रिम जलाशय मिला है, यहाँ से वेधशाला भी मिला है, स्टेडियम भी मिला है। धौलावीरा कहाँ है तो गुजरात में है, याद रखिएगा। और ये हड़प्पा कालीन का एकमात्र शहर है जो आपको जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, 27 जुलाई 2021 को। आगे बढ़ जाते हैं। अब सुतका गेंदौर, तो सुतका गेंदौर या सुटकोडा जो है गुजरात में ही स्थित है। याद रखिएगा, सुटकोडा जो है गुजरात में स्थित है। सुटकोडा से हमें घोड़ा की अस्थि मिली है। तो घोड़ा की अस्थि जो है सुतका से मिला है, सुतका गेंदौर से। और इस जो है माने सिंधु घाटी के लोग घोड़ा का ज्ञान भी नहीं था। तो इससे जो है मतलब पता चलता है कि सिंधु घाटी का जो है घोड़ा के ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया है आपको जो है बीपीएससी में, पिछला वाला बीपीएससी में जो है आपको जो है 68वीं में करीब जो है 68वीं में जो है आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर स्थल गुजरात के कठियावाड़ जिला में स्थित है। यहाँ से हमें चावल का दाना मिला है। तो याद रखिएगा, ये रंगपुर जो है आपको गुजरात के कठियावाड़ जिला में स्थित है। यहाँ से जो है चावल के दाना मिला है। तो याद रखिएगा, चावल का दाना रंगपुर से मिला है, गुजरात के कठियावाड़ जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। अभी हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लिपि था, याद रखना है क्या थी तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब है कि इसको लिखा हुआ है लेकिन हम लोग जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं और इसको अनुसार जो है मतलब हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यह दाईं ओर से मतलब बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे
इसे याद रखना है जो गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, जे इसको जो है दाएं से बाईं ओर लिखी गई है और इसी को जो है हम लोग गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। याद रखिएगा, इसमें 300 से 400 भाव के रूप में जो है मिलते हैं। इसे अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है, तभी हम तुरंत चर्चा किए हैं, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता है। हम पहला जब सिंधु सभ्यता जब चालू किए थे तो उसमें हम चर्चा किए थे कि जो है ग्रामीण नहीं है, नगरीय सभ्यता यानी शहरीय सभ्यता है, जिसे शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और इसके सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इसका शहर जो होता था एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी। गली से जो है इधर से जाकर और उधर से जाकर जो है इसको समकोण के रूप में जो है मिला दिया जाता था। तो आप लोग जो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो समकोण पर काटती थी इसके सड़क ग्रिड पद्धति के अनुसार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी यहाँ के लोग जो थे इस मतलब जो है इस यातायात के लिए जो है 2 पहिया और 4 पहिए वाला जो है बैलगाड़ी का प्रयोग करता था। और याद रखिएगा, और बैलगाड़ी का प्रयोग करता था और गोबर वाला सार का भी जो है इसमें जो है प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज संभवतः 4 भाग में विभाजित था। देखिए याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मतलब समाज जो था कई भागों में विभाजित था। तो याद रखना है कि 4 भागों में विभाजित था, जिसमें जो है पहला पुरोहित वर्ग होता था और दूसरा जो है व्यापारी वर्ग होता था और तीसरा किसान वर्ग और चौथा जो है आपको जो है श्रमिक वर्ग होता था। अब हम लोग जो है इसके बारे में जान जाते हैं, ये पुरोहित वर्ग क्या होता था, व्यापारी वर्ग क्या होता था और किसान वर्ग क्या होता था, उसके और श्रमिक वर्ग जो है क्या होता था। इसके बारे में जो है हम लोग जो है जान जाते हैं। तो देखिए इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग जो है जानते हैं इसके बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पुरोहित वर्ग, तो पुरोहित वर्ग जैसे कहने का मतलब है, जे सिंपल बात अभी समझ लीजिए, जे आप अगर जो अभी किसी भी व्यक्ति को काम करते हैं, काम करने जाते हैं, तो अगर कंपनी में काम करते हैं तो उसमें कंपनी के जो मालिक होता था, जैसे बड़ा बड़ा आदमी को जो है ना इसमें पुरोहित वर्ग के रूप में कहा गया है। याद रखिएगा, उसके एवज में जो है हम लोग जो है काम मतलब जो है इस सब के जो है काम करवाया जाता था। और श्रमिक वर्ग और व्यापारिक वर्ग, तो व्यापारिक वर्ग हम लोग समझ जाते हैं, जो व्यापारिक वर्ग जो होता था जो इस जो है व्यापार करके जो है अपना जीवन व्यापन करता था। किसान वर्ग जो किसान के खेती उती करके जो है अपना जो है जीवन यापन करता था और श्रमिक जो है काम करने वाला श्रमिक कहलाता था। तो याद रखिएगा इस सब बात को। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जी सिंधु सभ्यता में क्या शांति प्रिय लोग रहते थे? तो हाँ रहते थे, याद रखना है, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। ऐसे क्या पता चलता है? हथियार कम मिलता है तो इसे पता चलता है कि ये कम मात्रा में जो मिलता है तो इससे जो है मतलब पता चलता है जी शांति लोग था। याद रखना है, तलवार से परिचित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे? तो नहीं थे, याद रखना है। और क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और लोहा से भी परिचित नहीं थे, एक कान से मतलब तंबा और टीन का प्रयोग खास करके प्रयोग करते थे। तो याद रखना है, जे कान से यानी तंबा एवं टीन का मिश्रण होता है कान से, इसका प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, जे इस सभ्यता में व्यापार के रूप में सोना और चांदी का भी प्रयोग होता था और ईरान से चांदी का प्रयोग होता था, खेतरी से आपको सोना का प्रयोग मतलब जो है व्यापार होता था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ के पुरुष और महिलाएं जवाहरत भी पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। तो याद रखिएगा, जो ताबीज उबीज के रूप में जो है लॉकी टुकिट के रूप में जो है ये सब जो है भी प्रयोग करते थे। जैसे अभी हम उस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि जो अभी समय में होता है
उस समय भी इस सब का जो है सिंधु सभ्यता का विकास जो है उस समय में भी ऐसा ही था। एक बार एक जो है वो जो है मतलब यानी कहा जाता है कि बाढ़ के कारण जो है बाह्य आक्रमण के कारण बहुत सारा जो है कारण था, याद रखिएगा, एक ही भी कारण वो नहीं था। और हुन आक्रमण के कारण भी जो है और यमन शासक के भी आक्रमण के कारण भी जो है आपको जो है ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विलुप्त हो गया था। तो ये सब कहा जाता है, लेकिन हम लोग जो है देख तो नहीं पाए हैं, पुरातात्विक आधार पर जो है इस सब को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और अगर जब अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर कृपया सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है बोलने में जो है बहुत मेहनत लगता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है उन लोग को भी जो है हमारा जो है कंटेंट अच्छा लगे, तो वो भी जो है सब्सक्राइब करेंगे, और वो भी जो है 5 गो लोग को जो है मतलब जो है 5 गो लड़का को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है वो भी सब्सक्राइब कर मतलब भेजाएंगे, कमेंट शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन के लिए मुर्गे, याद रखिएगा, जो मनोरंजन के लिए जो है मुर्गे के लड़ाई करवाते थे। जैसे अभी देखते हैं हम लोग भी जो है कभी कभी देखते हैं कि जे हम लोग प्रसिद्ध जानते हैं कहाँ सार के लड़ाई होता है, जल्लीकट्टू जो होता है आपको, या पर्व होता है तमिलनाडु में, तो उसमें जो है सार उर का लड़ाई होता है। तो याद रखिएगा जो मनोरंजन के लिए भी जो है ये जो है पशु पक्षी यानी मुर्गा का भी जो लड़ाई करवाते थे। और शतरंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे शतरंज और मछली पकड़ते थे और शिकार करते थे। तो मनोरंजन के लिए जो है इन सब जो है लोग जो है आपको जो है शतरंज खेलते थे। हम लोग भी अभी देखते हैं जो खेलते हैं शतरंज। शिकार भी देखते हैं कि जैसे हम लोग जो है उसको देहाती भाषा में तो उसको हम लोग जो है धम्मा कुरेरी कहते हैं, लेकिन और दूसरा भाषा में उसका दूसरा नाम होगा। तो वो देखते हैं कि जो शिकार भी करता है। हम लोग भी अभी हम लोग भी जो है देखते हैं कि ये मछली पकड़ने मतलब पकड़कर जो है मतलब जो है पकड़ने का काम करते हैं। तो ये सब जो है ध्यान रखना है, जो उन लोग भी जो है ये सब करते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिल होते थे, और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। देखिए इसमें तो कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो होता था 1-2 मंजिल होता था, लेकिन एक किताब में दिया गया है जो 39 मंजिल का होता था इसका घर। लेकिन ध्यान रखिएगा जो खान सर दिए हैं तो ध्यान रखिएगा जो 1 या 2 मंजिल का होते थे। यह घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए होते थे। अधिकांश घरों एक अलग स्नानागार और कुछ घर कुएं भी होते थे। तो याद रखिएगा जे इसका जो घर में जो होता था स्नान घर के लिए, जैसे अभी हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग के अभी घर जो होता है उसमें स्नान करने के लिए घर होता है, अलग से बनाया जाता है। तो उसमें और कुआं का भी प्रयोग होता था, उस समय कुआं ही होता था ये पानी के लिए जो है मतलब जो है। और इसमें जो है जिप्सम क्योंकि जो इसमें जो है क्लोरीन के जो है मात्रा जो मिलाया जाता था, क्योंकि जो है उसमें जो है ताकि जो है पानी जो है स्वच्छ रहे, प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि अभी लोग जो हम लोग जो है कुम्हार जो है हम लोग कहते हैं, उन लोग भी देखते हैं कि जो बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और डिजाइन मतलब जो है बहुत तरह के जो है बर्तन बनाते हैं, और उसमें जो है लाल रंग के मतलब जो है अथी करते हैं, लेकिन ये जो है काले रंग के डिजाइन के रूप में प्रयोग करते थे। और हम लोग भी जो है हम लोग के में भी देखते हैं कि जो काले रंग लाल रंग का प्रयोग होता है मूर्ति बनाने उनाने में। तो इन लोग भी जो है बर्तन बनाने में काले रंग का और लाल मिट्टी बर्तन बनाने में प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, मातृदेवी उपासना विश्वास रखते थे। इन्हें ध्यान योग भी करते थे। ध्यान रखिएगा जे इसमें जो है जैसे अभी हम लोग जो है मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो ये ना सोचिएगा जो मंदिर में वो भी जाकर पूजा करते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है मंदिर का साक्ष्य मिलवे नहीं किया है। क्वेश्चन पूछेगा जो आपको जो है इसमें से किसका साक्ष्य नहीं मिला है, तो मंदिर भी ऑप्शन देगा, तो मंदिर का जो है साक्ष्य नहीं मिला है, याद रखिएगा। रूप मतलब जो है मन में जैसे देखते हैं कि ये कोई व्यक्ति होता
है तो मने मने पूजा कर लेता है, नास्तिक नहीं। तो उसको जो है आदमी सब सोचता है कि ये नास्तिक व्यक्ति है। नहीं, नास्तिक व्यक्ति नहीं है। नास्तिक जो है सोच होता है सब व्यक्ति का, वो मने मने पूजा कर लेता है, आराधना कर लेता है और जो है मंदिर में नहीं जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये नास्तिक व्यक्ति है। नहीं, वैसा चीज़ नहीं है। ये सब जो है सिंधु सभ्यता में भी जो है ऐसा होता था कि वो जो है वृक्ष के पूजा करते थे। और वृक्ष के पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है उससे जो है उनका जो है मतलब जीवन यापन, जैसे अभी हम लोग भी जो है पूजा करते हैं वृक्ष का, तो देखते हैं जो जल पर मतलब जल उस पर जो है प्रहार करते हैं, मतलब जल को डालते हैं तो वो जो है हम लोग को ऑक्सीजन का काम आता है। तो उन लोग भी जो है शायद इसलिए जो है पूजा करते थे। और दुनिया मतलब जो है ये सब जो है आपको जो है मतलब पूर्वजों से आते चला आ रहा है। तो उन लोग भी जो है पूजा करते थे वृक्ष का। और जल पूजा भी करते थे, याद रखिएगा। लिंग पूजा भी करते थे, जैसे शिवलिंग हुआ, इस सब का भी पूजा होता था उस समय भी, याद रखिएगा। और अभी भी जो है यही बात होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, याद रखिएगा। जो इसमें जैसे अभी हम लोग जो है देखते हैं कि ये अभी भी फिलहाल जो है मातृसत्तात्मक प्रधान, मतलब कहने का मतलब जो है हमारे घर में भी, चाहे हम लोग के घर में भी जो है देखते हैं जो माता ही जो है गार्जियन के तौर पर रहती है। और माता ही जो है उसमें जो है मतलब जो है माता के ही जो है सम्मान माना जाता है। और इसमें जो है इसका भी जो है मतलब जो सिंधु सभ्यता में भी जो है माता ही जो है मतलब जो है मातृसत्तात्मक का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन वैदिक युग जब आइएगा, आर्य साम्राज्य आइएगा, तो उसमें पुरुष प्रधान था, याद रखिएगा। लेकिन सिंधु सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक प्रधान था, याद रखिएगा। और उसमें जो है माता जो ही जो है गार्जियन के तौर पर होती थी। और क्योंकि बड़ी मात्रा में जो मातृ देवी का भी मूर्ति मिलता है, याद रखिएगा। जो सिंधु सभ्यता में जो है बड़ी मात्रा में जो है आपको जो है मातृ देवी की मूर्ति मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, यहाँ से ज़्यादातर मुहर मिला है और आयताकार मुहर होती थी, याद रखिएगा। जे सिंधु सभ्यता में जो है मुहर जो है सर्वाधिक मिला है और आयताकार जो है मुहर होती थी। और इस मुहर जो बनी होती थी सेल खड़ी का बना होता था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो है इंटर में ये सब पढ़ना होता है। जो इसका मुहर जो है किसका बना होता था, तो सेल खड़ी का बना होता था। कैसा आकार के था, तो आयताकार के था। और मुहर पर एक श्रृंगी माने सबसे ज़्यादा वाली आकृति, माने मुहर पर सबसे ज़्यादा जो है एक श्रृंगी जो है मिला हुआ माने आकृति बना हुआ था। और पशु में कुंवर वाला सांड का भी पूजनीय रूप मानता था। और कुंवर वाला सांड का भी जो है मुहर आपको जो है, आप जब सर्च करिएगा गूगल पर या क्रोम पर, तो उसमें जो है आपको जो है सिंधु सभ्यता के पशु का जो है या मुहर जो है आपको जो है एक पशु वाला जो है सांड का जो है मुहर आपको मिलेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी। और मिट्टी की मूर्तियाँ जो है आग में पकाकर जो है बनाई जाती थी। और मोहनजोदड़ो जब फिल्म आप लोग नहीं देखेंगे तो उसमें देख लीजिएगा, जो उसमें जो है इस सब का चर्चा किया गया है मोहनजोदड़ो में। और इसमें जो है टेराकोटा कहलाती थी, याद रखिए। जो मिट्टी का जो बर्तन जो है आग में पकाया जाता था, तो उसको जो है उस पद्धति को क्या कहा जाता है, टेराकोटा पद्धति कहा जाता था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से जो है आपको गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं? रागी मरुआ को कहा जाता है। तो रागी और लोथल से चावल, रंगपुर से भी भूसी प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से यही पता चलता है कि यहाँ के लोग जो थे आपको जो है कृषि मतलब कृषक वर्ग के थे। और जिसमें जो है सरसों, तंबाकू, चना उना, रागी उगी का भी मतलब जो है मतलब फसल उगाते थे। और पशुपालन भी करते थे, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि ये सबसे पहले जो है ये सब जो है कुत्ता का पालन बनाया था, कुत्ता का पालता था पहले, सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता के, उसके बाद भेड़ का पालतू बनाया था। धीरे धीरे जो है बैल उल का, और इसमें घोड़ा का प्रयोग नहीं हुआ था, याद रखिएगा ये चीज़ के। आगे बढ़ते हैं। सैधाबासी सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो अब हम लोग जो है जब हम मोहनजोदड़ो के जब शादी वाला चर्चा किए थे तो उसमें देख कर कहे थे
कि वो जो है सूती वस्त्र का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, तो सूती वस्त्र का भी जो है ये प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। तो अभी तुरंत चर्चा कीजिए, कपास के भी खेती होती है। और मुद्रा व्यवस्था प्रचलन नहीं था, याद रखिएगा, मुद्रा व्यवस्था इसमें प्रचलन नहीं था। मोहर का प्रयोग होता था और या तो वस्तु का विनिमय होता था। जैसे कहने का मतलब क्या है, जब आप लोग जो है 10वां के अर्थशास्त्र पढ़े होंगे तो उसमें जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ना होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि जे पहले जो है, पहले के लोग जो है आपको जो है वस्तु से वस्तु का जो है विनिमय, माने जैसे कहने का मतलब है कथी कि जे हमको जो मान लीजिए कि जे हमको पास चावल है और चावल है, हमको जो है गेहूं का जो है मतलब जो है आवश्यक है, तो गेहूं का आवश्यक है तो वो जो है मतलब जो है गेहूं से चावल या चावल से गेहूं का प्रयोग मतलब कर लेते थे। अब बाट के रूप में भी जो है ये प्रयोग करते थे, लेकिन कठिनाई उसमें होता था। मानव के जो है धीरे धीरे जब विकास हुआ, सोच बढ़ा, तो उसमें जो है कठिनाई होता था। तो जैसे जैसे विकास हुआ तो कठिनाई के भी दूरी करे हैं, याद रखिएगा। और ये सोचिएगा कि जे हम गेहूं से सोना खरीद लेते थे, वैसा नहीं था। उसमें भी जो है बांट कर जो है वो सब जो है मतलब प्रयोग करता था। और जो है मतलब उसके ही आधार पर, जैसे हम लोग जो है अभी देखते हैं कि जे कुछ दिन पहले जो है एक बाल या आलू दे देते थे तो हम लोग मलाई बर्फ़ खा लेते थे, तो उस तरह भी जो है उस समय भी जो है वो सब प्रयोग होता था, याद रखिएगा इस चीज़ के। आगे बढ़ते हैं। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं शताब्दी BCE में हिंदू पुराने फारसी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, जो सिंधु के जो है संदर्भित करने के लिए जो है हिंदू पुराने फारसी शब्द का भी जो है प्रयोग होता है। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले को हिंदू नाम कहा था। तो हम लोग जो है चर्चा किए हुए हैं इससे पहला वीडियो में, जो ईरानी जो है सिंधु घाटी के नदी के घाटी में रहने वाले लोग को क्या कहा है, तो हिंदू कहा है। तो याद रखिएगा। और उससे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है मतलब जो है मतलब जो व्यापार करता था, तो कहाँ से क्या चीज़ का व्यापार करता था उसके आधार पर जो है हम लोग देख लेते हैं। तो तीन का जो है ये अफगानिस्तान और ईरान से जो है मतलब व्यापार करता था। तो याद रखिएगा, 3 का जो है कहाँ से, तो अफगानिस्तान और ईरान से जो है प्रयोग करता था। गोमेट का प्रयोग जो है सौराष्ट्र से करता था, जो गुजरात अभी वर्तमान में कहा जाता है। और सोना कर्नाटक और अफगान और ईरान से करता था। तो तुरंत हम चर्चा किए हैं। और ईरान से और अफगानिस्तान से चांदी का भी चर्चा किए हैं, इससे पहले मतलब जो है वीडियो में भी चर्चा किए हैं, और आपको जो है जस्ट अभी तुरंत भी चर्चा की है इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। तंबा खेतरी से प्रयोग होता था, मतलब व्यापार होता था। और शीशा का जो है आपको याद रखिएगा ईरान और राजस्थान से प्रयोग होता था। और इसमें एगो छूट गया है लाजवर्त। तो लाजवर्त का प्रयोग जो होता था मेसोपोटामिया से जो है व्यापार होता था। तो इसमें नहीं दिया गया है लाजवर्त का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मेसोपोटामिया से जो है प्रयोग होता था। तो हम यहाँ पर रोक देते हैं वीडियो, क्योंकि जो है यह वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। इसका जो है पार्ट 3 एक और वीडियो लाएंगे, यानी जो है इसका जो है ये आज का जो है दूसरा वीडियो हुआ। तो अगर मेरा अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।